के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में बरसानी चौराहे का है, जहां उस समय कोहराम मच गया जब पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पति पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर लगते ही आसपास के लोग मौके पर जा पहुंचे और इस घटना की सूचना इलाके की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर आत्महत्या के कारणों की छानबीन शुरू कर दी। पता चला है कि इन दोनों में कोई विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मामला ये है, लड़के ने और उसने जहर खाया। ये तो सेल्फास वहाँ मिला है, सेल्फास रखा हुआ बेड पे। और अभी ये लोग घूम के भी आए, ऐसा कोई उनमें था नहीं कोई, लेकिन दोनों ने ये मिल के वो खाया है, कुछ किया है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के भडरिया गांव में शिव समिति के तत्वावधान में कांवरियों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। सावन के दूसरे सोमवार को ये लोग अयोध्या में जाकर वहां से सरयू से जल भरकर वापस भडरिया गांव में स्थित पुराने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया करते हैं। यहाँ हजारों लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या पहुँचते हैं। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को यहाँ के लोग आज भी निभा रहे हैं। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर साइन बोर्ड की सफाई करते समय 3 कर्मचारियों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। कर्मचारी साइन बोर्ड को साफ करने के लिए लोहे की सीढ़ी ले जा रहे थे, तभी बराबर में 11,000 की बिजली की लाइन से लोहे की सीढ़ी टकराने से सीढ़ी में करंट आ गया और तीनों कर्मचारियों की मौके पर मौत हो गई। एसपी ग्रामीण ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ IOCL कंपनी से कॉन्ट्रैक्टर के कुछ बंदे थे जिनको पंप पर मेंटेनेंस का काम करना होता है। कितने लोग आए थे? वो मतलब 5 लोग थे। एक्चुअली क्या था ना, जिस वक्त हादसा में पंप था नहीं, मौजूद नहीं था। कितने लोग खत्म हुए हादसे में? 3 लोग। सीढ़ी लगा रहे थे वो साइनिंग बोर्ड सफाई करने के लिए पेट्रोल पंप पे, तो मतलब अचानक से वो सीढ़ी 11,000 वाली लाइन में टच हो गई और उसमें चढ़े मतलब जो हमारे साथी थे। कितने लोग आए थे आप यहाँ? हम लोग 5 लोग थे। क्या नाम है? उनका नाम, एक का नाम रिंकू है और एक का नाम विचित्र और एक का नाम जीतू। कहाँ के रहने वाले थे? ये उड़ीसा के रहने वाले थे। इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है जहां पर कुछ कार्य करते समय इंडियन ऑयल के 3 कर्मचारी बिजली का करंट लगने से एक्सपायर हो गए मौके पर ही, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी लूप होल्स है, क्या नियम है, क्या कानून है, उन सब के बारे में देख के जो भी विधिक कार्रवाई है, अगर कोई दोषी इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली कस्बे के चरखारी रोड मोहल्ले का है, जहां रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग प्रताप सिंह का अपनी 55 वर्षीय पत्नी गोमती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आई गोमती ने अपने पति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कई लोगों के सामने हुई इस बेइज्जती से प्रताप बौखला गया और पास रखी कुल्हाड़ी को उठाकर पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर वार करना शुरू कर दिया और कुल्हाड़ी से काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। बीच सड़क हुए इस दर्दनाक हादसे से कस्बे में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मम्मी पापा में झगड़ा हो गया, उनको पापा ने कुल्हाड़ी मार दी, वहाँ गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी, मार दी। कौन है आप उनके? जी हम उनके लड़के हैं। राठ कोतवाली अंतर्गत सिकंदरापुरा मोहल्ला है खारी रोड पे, जिसमें एक 60 वर्षीय वृद्ध ने अपनी पत्नी गोमती की हत्या कुल्हाड़ी मार के कर दिया। ऐसा जानकारी में आया है कि पति पत्नी में सुबह से गाली गलौज हो रहा था किसी बात को लेकर के, और पति जो है क्रोधित होकर के कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दिया। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और जल्दनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है।
नोएडा में जाम से लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम। महामाया से लेकर 14A स्थित नोएडा गेट तक लगा जाम। लोगों को करना पड़ा 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार। जाम के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन इतने लंबे जाम के बावजूद कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आई, जिस वजह से लोग अपने अपने ऑफिसों और काम पर जल्दी जाने के चक्कर में बहुत लेट हो गए। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में 2 दिन से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगातार एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिससे रामपुर में दहशत फैल गई है। दरअसल मैसेज में लिखा है कि रामपुर में हजारों की संख्या में संदिग्ध युवकों ने डेरा डाल रखा है। इस वायरल मैसेज को लेकर रामपुर के नेताओं में भी हड़कंप मच गया है। पूर्व नेता आजम खान ने अपने मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू से एक ऑडियो जारी करवा कर एसपी और डीएम से मामले की जांच करने की अपील की है। ये युवक किसी कॉस्मेटिक कंपनी की मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए अपना आना बता रहे हैं। इनकी गतिविधियां संदेश के घेरे में उस समय आई जब लोगों ने इनसे रामपुर आकर रहने का कारण पूछा। अलग अलग कारण बताने के बावजूद सभी में एक बात सामान है कि ये लोग किसी खास काम के चलते रामपुर आए हैं। रामपुर में एक जन्नत इंटरप्राइजेस नाम से कोई फर्म है, जहां पे सैकड़ों और हजारों की तादाद में कुछ बाहरी युवक आए हुए हैं, नौजवान लड़के हैं, और वो कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। उस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो और ये संदिग्ध तरीके से उसको वायरल किया जा रहा था कि पता नहीं रामपुर में कोई दंगे की साजिश की जा रही है या किस चीज़ की ट्रेनिंग है। कुछ स्थानीय लोगों ने वहाँ जाकर मालूमात जब करना चाहा कि ये किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है, तो स्थानीय लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसा दावा उस मैसेज में किया जा रहा था। तो मुझे थोड़ी सी फिक्र हुई इस बात की कि कहीं रामपुर की गंगा जमुना तहजीब को कोई ग्रहण नहीं लग जाए। तो मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक रामपुर को, आईबी को और एलआईयू को फ़ोन से सूचित किया और मैंने वो मैसेज के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे वायरल हो रहा है, आप अपने स्तर से इस चीज़ को दिखवाइए। मथुरा में जिला प्रशासन के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिले में आपराधिक घटनाओं का खुलासा न होने पर सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाईवे थाना क्षेत्र की अमर कॉलोनी में 5 माह पूर्व हुए डबल मर्डर की घटना का खुलासा न होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिले में 3 पुलिस कप्तान बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक घटनाओं का खुलासा नहीं किया जा रहा। आरएलडी एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और घटनाओं का संज्ञान लेने की अपील की। मेरे मम्मी पापा को 8 मार्च को बड़ी बेरहमी से कीलें ठोककर आंखें फोड़कर मार दिया गया और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम पैसे वाले होते तो हमारा भी केस खुल जाता, या हमारे घर से कोई राजनीतिक में होता तो खुल जाता। हमसे बोलते हैं भूख हड़ताल करो, धरना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे तो ये रोज के काम है, ऐसे तो मरते ही रहते हैं। ये किसने कहा कि आप भूख हड़ताल करो, हमें कोई असर नहीं पड़ता? ये एसओ जो नए एसओ गिरीश चंद्र तिवारी, उन्होंने कहा था हमें कोई फर्क नहीं है तुम्हारे भूख हड़ताल से। आज 126वां दिन है, लगभग 4 महीने से ज़्यादा, और आज तक कोई भी उसमें गिरफ्तारी तो छोड़ किसी की पूछताछ भी नहीं। मंत्री के दबाव में हो रहा है, सुन लो भैया, एक एक करके आप बोला, कोई उसमें खुलासा नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों से कहते हैं उस बच्ची ने, राखी ने, उनकी ने नाम लिया, उस वक्त तो अज्ञात में हो गई थी एफआईआर, बाद में नाम लिया तो उसको भी नहीं आप तक इंट्रोगेट करने के लिए पुलिस ने बुलाया या उठाया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आखिर किस दबाव में ये कार्रवाई हो रही है, क्यों उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? वो गरीब आदमी है इसलिए। पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने बंद पड़े मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है चोरी हुए माल के साथ। पुलिस ने चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास से बरामद की है। दरअसल मेरठ के प्रीत विहार में कुछ दिन पूर्व एक बंद पड़े मकान में चोरी हुई थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि 3 चोर तिरंगा गेट से ठेला चुरा कर जा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर चोरों को पकड़ लिया और उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया। चोरों ने पूछताछ में प्रीत विहार में हुई चोरी और अन्य कई चोरी की घटनाएं कबूली है। ये जो 5 अपराधी पकड़े गए उसमें 4 का जो है काफ़ी लंबा जो है आपराधिक इतिहास है
ये बाहर दिल्ली हरियाणा की गाड़ियाँ चोरी करते थे और चोरी करने के बाद ला करके विभिन्न जगहों पर ये औने पौने दामों में बेच देते थे जो है। ये एक शातिर गैंग है, इसकी हम लोगों को तलाश थी जो है, और पता रशी, सुराग रशी और मुखबिरी की सूचना पर वाहन चेकिंग चल रही थी, जिसे रजपुरा क्षेत्र से 17 तारीख को गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।